नमस्कार। इस बार के गेस्टिंग न्यूज़रूम में हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी। तो आप देख सकते हैं तोखन साहू रायपुर के हमारे दफ्तर पहुंचे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों के सारे सवालों के जवाब देंगे। हमारे विस्तार न्यूज़ के दफ्तर में तोखन साहू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ के। धन्यवाद। विस्तार न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। हाँ। तो सर, हम लोग का मकसद यही होता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो आएँ हमारे दफ्तर और देखें कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, उनको भी थोड़ा बताएं कि जर्नलिज्म क्या होता है। हमारे सब साथी लोग हैं, श्वेता हैं हमारी, ज्ञानंद जी को तो आप जानते ही होंगे। तो आइए सर, ये हमारा रिसेप्शन है। तो जी ये हमारा न्यूज़ रूम है। तो इसके पहले आप किसी चैनल के न्यूज़ रूम में आए क्या? हाँ, बहुत सारे चैनलों में मैं गया हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में मौका मिलते रहता है न्यूज़ चैनल में जाने का। सर, आपको लाने का हमारा मकसद यही था कि आपकी लाइफ बड़ी इंस्पायरिंग है कि मैंने आप पंच से लेके पार्लियामेंट तक का जो आपने सफ़र तय किया है वो कभी सोचा था? ये लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है और आप किसी रास्ते में चलते रहो, लोगों का स्नेह प्यार मिलते रहता है और जब आप लगन से काम करते रहोगे तो ये सीढ़ियाँ पहुंचा दे। मगर ये रास्ता आसान नहीं होता क्योंकि लंबा सफ़र होता है, आदमी इंसान होता है, गलतियां करता है। तो आप उन गलतियों से कैसे बचे रहे? देखिए, काम करते रहो लोगों के बीच में और रास्ते निकलते आते हैं। फिर भी आपको लगा था कि जिस पार्टी में आपने प्रवेश किया है वो पार्टी आपको इतनी दूरी तक ले जाएगी, एक बार के विधायक, एक बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री? देखिए, केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं के बलबूते पार्टी आगे बढ़ी है, इसलिए कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। मेरे जैसा एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता यदि यहाँ तक पहुँचा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही ये सब संभव है। अच्छा, तो आप देखिए ये जिस तरीके से हमारे ये पूरा न्यूज़ रूम है, ये सब हम लोग यहाँ वॉच करते रहते हैं, सारी न्यूज़ चलती है। देखिए कल हमारा प्रोग्राम था विस्तार शिक्षा सम्मान, मुख्यमंत्री जी भी आए थे और हमारे ओपी चौधरी साहब भी आए थे। इस्तीफा ओपी चौधरी साहब भी आए थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से। हम लोग करीब 1000 बच्चे बुलाए थे और उनको सम्मान किया। मुख्यमंत्री जी आए, सारे सवालों का जवाब दिया। तो आप जब स्कूल में थे तो कभी आपने शरारतें वगैरह की क्या? मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत शरारती की उन्होंने बताई। मैं शरारती तत्व का नहीं था। किस टाइप के तत्व थे? पढ़ाकू थे कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाकू था और पढ़ाई में लगन से पढ़ाई करना, गुरुजनों का सम्मान करना। गाँव के स्कूल में आप पढ़े हैं, फिर आप इतने बड़े रायपुर आए, फिर रायपुर से आप दिल्ली पहुंच गए हैं। तो गांव के बच्चे किस मायने में मजबूत होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस बात को मन से निकालना होगा कि हम गांव में हैं, हम पिछड़े हुए हैं। मैं ये सोचता हूँ कि गांव में रहकर, अभाव में रहकर, जितने भी जो बड़े लोग जिनका बड़े सम्मान के साथ हम लोग याद करते हैं, वो तो गांव में रहकर ही, अभाव में रहकर ही वो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। वो सब गांव में ही रहने वाले लोग हैं। यही बात ओपी चौधरी जी ने सबको बताई थी बच्चों को कि कभी ये मन में ना सोचें कि हम गांव से हैं। देखिए, हम जब प्राथमिक पाठशाला 2 किलोमीटर बिना चप्पल के हम लोग जाते थे। मिडिल स्कूल की पढ़ाई में 5 किलोमीटर पैदल चल करके, वो भी कीचड़ भरे रास्तों में। बीच में नदिया हुआ करता था, नदिया को तैर करके आना पड़ता था। उस पर पटनी लगा हुआ था जिसको हम लोग बीमारी बोलते हैं। मैं कंतली आकर के पढ़ा हूँ। जब हम लोग आते थे तो रास्ते में कभी सांप मिलता था, कभी लकड़बग्घे मिलते थे, सब। तो यही संघर्ष है। आप क्या सोचे ऐसे बच्चों के लिए करने के लिए कि जो संघर्ष आपने झेला अब बाद के बच्चे वो नहीं झेल पाएँ, इसके लिए कुछ सोचते हैं? देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। अब पहले और अब की व्यवस्थाएं बहुत बदल चुकी हैं। अब हर गांव में प्राथमिक पाठशाला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, मध्याह्न भोजन और भी आगे करना है। हमारे नीतीश हैं, नीतीश गर्ग भी गांव से निकला हुआ बच्चा है और आज रायपुर में और हम लोग ये बढ़िया रिपोर्टिंग कर रहा है। आपसे कुछ जानना चाहते हैं? गांव से निकला हूं, इसलिए गांव को शहर से जोड़ते हुए सवाल पूछूंगा सर। पंच से लेकर आप देश की संसद तक पहुंच गए हैं, यानी कि देश की जो सबसे बड़ी संसद है,
और सुना है देश की संसद में बहुत परपंच होता है, क्योंकि मैं गांव में आता हूँ, वहाँ बहुत परपंच होता है। तो गांव में जब आप पंच थे तब परपंच ज़्यादा हो रहा है कि अब संसद में है तो वहाँ परपंच ज़्यादा हो रहा है? बढ़िया सवाल है सर। पॉलिटिक्स को लोग प्रपंच। ये मेरा सौभाग्य है कि गांव के पंच से मैं दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र संसद में जाने का मुझे सौभाग्य मिला है। 140 करोड़ देशवासियों की सपनों को साकार करने का वो हमारा सबसे बड़ा मंदिर है, इसलिए प्रपंच नहीं कहना चाहिए। लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने का वो मंदिर है। अपने अपने तरफ से तर्क वितर्क सत्ता पक्ष विपक्ष देते हैं। सत्ता पक्ष हमेशा यही इस बात को सोचती है कि हम लोगों की किस तरह से भलाई करें। विपक्ष का काम होता है कि सरकार की कमियों को वो संसद में प्रस्तुत करे। यदि कोई कमियां हैं, कोई बताने वाले हो ना कि भाई हम लोग कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ गलतियां हो रही है, तो तभी ये सांसद भवन, तभी हमारी लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तो लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हो रहा है, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हम सब ने इस बात को महसूस किए हैं कि माननीय मोदी जी इन 10 सालों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम किए हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लोगों के घर तक मोदी जी, ये जो राजनीति को कुछ प्रपंच मानते हैं कि राजनीति प्रपंच है, बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ मैं। मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री आवास का सपना साकार हुआ, माताओं के लिए शौचालय बनवाने का काम हो, गैस सिलेंडर देने का काम हो, अनेक योजनाएं, सड़कें बनवाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, रेलवे में भी, एयरपोर्ट का भी, सारे अब चांद में भी भारत ने पहुंचा है। लोग प्रपंच क्यों बोलते हैं? विपक्ष को चाहिए कि यदि इसमें कोई कमियां हैं तो इस कमियों को बताएं। हम कहते हैं कि भाई हम 3 करोड़ आवास देंगे, तो विपक्ष को कहना चाहिए कि भाई 3 करोड़ क्यों, 5 करोड़ देना चाहिए, उनको कहना चाहिए। तब वो ये इस बात को नहीं बोलते कि आवास और मिलना चाहिए। हम बोलते हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों के घर तक हम चावल पहुंचा रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि नहीं पहुंचा रहे हो, या ज़्यादा लोगों को पहुंचाना चाहिए। वो इस बात को नहीं बोलते। यानी कि राजनीति एक बदलाव का माध्यम है, इसलिए वो कभी तर्क संगत कोई बात संसद में विपक्ष नहीं कर रहा है। ये विपक्ष की कमजोरियां हैं कि सरकार को सही दिशा में ले जाने का एक उनका भी दायित्व होता है, लेकिन उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई विज़न नहीं है, इसलिए लोग बोलते हैं कि प्रपंच हो रहा है। आपकी ज़िंदगी के साथ जो सबसे दिलचस्प चीज़ थी कि आप जब मंत्री बने तो कैसे पता लगा? क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े नाम थे, पूरे देश भर में बड़े बड़े नाम थे, मगर उन तमाम लोगों में केंद्रीय माने आपके आला कमान ने एक तोखन साहू को चुना। जब मुझे सूचना आया कि तोखन जी तुम कहाँ हो, तो मैं बताया कि मैं छत्तीसगढ़ भवन में हूँ भाई साहब, और पास में ही मंदिर है, शंकर मंदिर, वहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो दर्शन करो, फिर पीएमओ निवास आना। तो मुझे लगा कि कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। फिर मैं बोला कि उतना सुनने के बाद मोबाइल रख दिए। फिर मैंने लगा है कि सही नंबर है कि कोई फिर मैं बोला भाई साहब कौन बोल रहे हैं, कहाँ आना है? तो बोले अरे भाई पीएमओ निवास आना है, आप जल्दी से चले आओ, किसी को लाना नहीं और किसी को बताना नहीं। तो फिर मुझे लगा कि मैं जैसा कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे कोई दोस्त वगैरह। मंत्री जी इतने मगन हो गए हमारे संपादक जी आपसे बात करते करते। ये देखिए टाइम हो गया है 2 और 2:55 की इनकी भोपाल की फ्लाइट है, इसलिए यहीं से आप विराम दीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप जैसी सरलता, विनम्रता हमारे सभी हमारे संपादक जी में भी है। धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुआ आपसे मिल करके, और विस्तारा परिवार के मैं सभी साथियों का बहुत हृदय से अभिनंदन। खत्म नहीं कर रहे हैं अभी इंटरव्यू, अभी ये जा रहे हैं, ये हाँ, ये जा। पर आप बताइए, आप मंदिर गए कि नहीं? ये पहले गए कि मंदिर गया? मंदिर को जब प्रणाम करके आया तो मैं फिर फोन लगाया, भैया आना है कि नहीं आना है? बोले यार चले आओ मेरे भाई। ये मंत्री बनने वाली कहानी बता रहे थे। मंत्री बनने वाली कहानी बताइए, भरोसा नहीं हुआ। ऐसा कई बार होता है, हम लोग मंत्रियों से पूछते हैं आपके पास फ़ोन आया क्या, तो कहते अभी तक तो नहीं आया। फिर जो फ़ोन आता है तो बताते भी हैं, पर वो गजब क्षण होता है जब बहुत लोग लाइन में होते हैं, हर आदमी। ऐसे क्षण को आपके मंत्री बनने के दौरान हमारे सहयोगियों ने कैद किया है। आपके गांव में बैंड बाजा बारात से लेके सब खुशी, आपके घर आंगन से लेके किचन तक विस्तार न्यूज़ ने दिखाया था। इसकी भी बात होगी, लेकिन पहले इनको विदा कर देते हैं। धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है।
ठीक है, तो हैप्पी जर्नी सर, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। ज्ञानंद आते रहेंगे। हाँ। और सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो यहीं से बाय। ठीक है सर, तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत कर देता हूं, और स्वागत करते के साथ ही आता हूं बस्तर। ये है बस्तर। हमारे ऑफिस में आपको पूरा भारत दिखेगा, पूरा भारत मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग लोग दिखाई देंगे। इसलिए बस्तर को फोकस करके आपकी सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और गृह मंत्री ने तो कह दिया है मार्च 26 तक नक्सलवाद खत्म। और ये सुकमा से आता है मंत्री जी। जब भी कोई आता है तो ये बहुत उम्मीद के साथ सवाल पूछना चाहता है। इसकी उम्मीद क्या है, इसका सवाल ले लें? बिल्कुल, बता दीजिए भाई। सर, मार्च 2026 में गृह मंत्री जी ने कहा है कि नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। कैसे समाप्त करेंगे जबकि वो विचारधारा की लड़ाई है, और उसको हम अगर बंदूक से ख़त्म करने जा रहे हैं तो ये कैसे संभव होगा, आप समझा दीजिए। देखिए, विचारधारा के साथ साथ सरकार जो नक्सली हिंसा को छोड़ करके जो वापस आना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार कार्य योजना बनाए हैं। नक्सली देश के विकास में, समाज के विकास में, गांव के विकास में बाधक हैं। यह समाप्त होनी चाहिए। हमारी ही सरकार के द्वारा सरगुजा में जो नक्सली थे उसे समाप्त किया गया, वापस मूलधारा में सबको जोड़ा गया है। अब केंद्र राज्य में दोनों जगह हमारी सरकार है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, जो माननीय गृह मंत्री जी कहे हैं। उसमें आप सबकी भूमिका, आपका भी मैं कहूँगा, आप भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी, और हम सब मिल करके, और नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। और विकास के रफ्तार में बस्तर भी हम सबके साथ दौड़ेगा। समझ गए, आश्वासन मिल गया। चलिए, सुकमा से जुड़ा एक सवाल है मंत्री जी। बहुत सारे पांडे का पहले परिचय दे देता हूं मैं। आप जानते हैं इनको? नहीं जानते? नहीं, अब जान गया, बता दिया। ये हमारे यहाँ के नेता हैं। जैसे हर उसमें नेता होता है ना एक पूरा, तो ये हमारी पूरी टीम के नेता हैं, यही लीड करते हैं। तो ब्यूरो चीफ हैं वैसे पद में। क्या आए थे उस समय, हम लोग इंटरव्यू किए थे, मैं और रवि मेरी, आपका बीजेपी कार्यालय में। आपको लेट हो रहा था मीटिंग में जाने में। मैं ये बोल रहा हूँ कि सौरभ ने सुकमा को लेकर सवाल पूछा। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे छोटे कस्बे हैं, उनको बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास शहरी आवासन मंत्रालय है, उसका कोई प्लान है क्या? जैसे सुकमा हो गया, या आपका लोरमी ही हो गया, या और भी तखतपुर हो गया, इन शहरों को, इनको बड़ा बनाने का कुछ प्लान है क्या? आप लोग कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं क्या? देखिए, यदि राज्य सरकार किसी भी प्रोजेक्ट को बना करके भेजते हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके कोई भी प्रोजेक्ट यदि बनाते हैं, तो उनकी तुरंत स्वीकृतियाँ मिलती हैं। पांडे आओ जरा, शिव भक्त है ये, तो इसका भी सवाल पूछ लो। सर, चुनाव में आपके हमेशा प्रतिद्वंदी रहे हैं धर्मजीत सिंह जी, मगर आपकी दोस्ती के चर्चे चलते हैं लोरमी में कि जय और वीरू हैं। एक बार आपने इनके प्रतिद्वंदी हैं वो? जी, एक बार आपने चुनाव हराया, एक बार उन्होंने हराया, अब आप दोनों भाजपा ले आए हैं, तो क्या दोस्ती है, किस्सा बताइए। आप शपथ लेने गए तो साथ में गए थे आप दोनों? जय वीरू नहीं, राम लक्ष्मण की जोड़ी है हम लोग। हाँ, नहीं, लेकिन ये सत्यम, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। आपके वो प्रतिद्वंदी रहे हैं, आपके सामने वो चुनाव लड़ते रहे हैं। पहले वो जनता कांग्रेस में रहे हैं, जोगी जी की पार्टी में रहे, जोगी कांग्रेस में रहे, और फिर उसके बाद आपकी शपथ में भी वो जा रहे हैं। तो और वैसे आपको शालीन माना जाता है, और कर रहे हैं आप खांटी राजनीति। देखिए, गणित में बहुत तगड़े भी हैं, तो गणित लग रहा है कहीं ना कहीं। कुछ गणित तो नहीं है इसके पीछे? देखिए, श्री धर्मजीत सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं। हम जरूर अलग अलग राजनीतिक दल में रहे, विचारधारा की लड़ाइयाँ होती हैं, हम दोनों लड़े, एक बार वो जीते, एक बार मैं जीता। ये बात वहीं समाप्त हो गई, बीती ताही विसार दे, आ गए कि सुधले। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी में वो आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ वो चल रहे हैं। पार्टी ने टिकट दिया, प्रचंड मतों से जीते भी। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में मैं तखतपुर विधानसभा से उनके नेतृत्व में मैं 30,000 से भी ज़्यादा वोटों से लीड किया। तो लोरमी विधानसभा में हम दोनों काम किए हैं। हम दोनों के बीच में कभी ऐसा कोई खटास नहीं हुआ, कभी कोई बातचीत नहीं आई। अपनी अपनी विचारधारा के साथ हम लोग काम करते रहे। अब हम दोनों के बीच में इतना प्रेम है कि हमारे बिलासपुर लोकसभा में ये बात प्रसिद्ध है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। वो भाजपा में आ गए या फिर आपकी बिना रह नहीं पा रहे थे, आप ले आए उनको? चलिए, ये सब भगवान की कृपा है। ठीक है। ये लड़की इधर आओ सुरभि, जल्दी से। छत्तीसगढ़ी हम गुठिया बे नोनी। हाँ सर, बोला आते कि नहीं? आते आते सर भी सीख गए, बने बोलते। सर आप ले तो यही प्रश्न है, आप तो अब बंगला में रिथो, मंत्री बंगला में घर के कितना सुरता आते, काबर कि हमार घर तो हमार घर रिथो ना,
बचपन से वहाँ रहे हैं, अब कितना सुरता करते हो। और भाभी जी हाँ रोटी चिल्ला बनाते कि अब नहीं बनाए? देखो मैं मोर पूरा ज़िंदगी गांव में ही गुजरे हैं। मैं अभी भी विधायक रहे हूँ तब भी मैं गांव में ही रह के पूरा विधायकी के कार्यकाल करते हैं। आज भी यदि मोला समय मिलते तो मैं गांव जाता हूँ। गांव की ज़िंदगी मोला बहुत पसंद है। सर ला बिकट सुने हो भजन करत हुए तो एक आध चौपाई अगर याद हुई तो सर सुना नहीं नहीं, यहाँ पे वो गांव से संबंधित गाना किसी को याद है? गांव गांव जिसमें गांव, वो एक गाना कौन था वो 4 पैसे कमाने में आया शहर है वक्त। तो हिंदी गाना भी गाते हैं क्या? मोर संग चलो रे। तो चलिए एक गाना गाने का हम लोग का जगह उधर है। आइए 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 भाई। अब मंत्री जी जब कह ही दिए हैं कि विशेष फरमाइश, ये हमारी फरमाइश नहीं, ये मंत्री जी कहना। यहाँ मैं बजाता हूँ और गाते हैं। चलिए शुरू कीजिए। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, परे डरे मन के मन और गिरे तेज गाइए। हपटे मन, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, संग चलो रे, मोर संग चलोगा। और भजन हवा भजन कहे मोर संग चलो, या पानी कहे मोर संग चलो। हवा कहे मोर संग चलो, पानी कहे मोर संग चलो। माया कहे संग फूलो फलाओ, या संग रहो मोर संग चलो। माया कहे संग फूलो फलाओ, या संग में रहो, या संग में। कहाँ जाबे बड़ दूर है गंगा, ये देखो याद आ गया। कहाँ जाबे बड़ दूर है गंगा, पापी है तरौ रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। क्या बात है, बढ़िया संग चले, क्या बात है। देखिए माहौल बन गया। चलिए आइए, अब इधर वाले हो गए सब जितने अपराधी थे। अब ये देखिए, अभी हम लोग का एक बहुत बड़ा इवेंट था मंत्री जी, शिक्षा सम्मान, जिसमें हम लोगों ने पूरे प्रदेश से 1000 लोगों को बुलाया था। नक्सल प्रभावित बच्चों को बुलाया था, आदिवासियों को बुलाया था, जितने बच्चे थे जो पिछड़े हैं उन सबको बुलाया था। ये सब मध्य प्रदेश के साथी हैं जो आए हैं। ये राम 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 कर लीजिए। तो ये विवेक शुक्ला हमारे एंकर हैं। कुछ सवाल हैं आपके मंत्री जी से तो पूछिए। मंत्री जी, हम जब बात कर रहे थे, जब मंत्रिमंडल तय हो रहा था मोदी जी का, तो छत्तीसगढ़ से कोई मंत्री नहीं बनेगा खबर ये भी आ गई थी। फिर लास्ट में आया आपका नाम। तो मोदी जी ने क्या आखिरी में फ़ोन किया था आपको कि तोखन जी आपको मंत्री बनना है? जुगाड़ कैसे लगाए थे? नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है। देखिए जुगाड़ वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास 9 बजे फ़ोन आया कि आपको पीएमओ निवास आना है, दिन को निवास आना है, किसी को लाना नहीं है और किसी को बताना नहीं है। तो फिर वही कन्फर्मेशन हुआ, 2-3 बार बात किया। फिर मैं पीएमओ निवास गया जहाँ सुरक्षा वाले खड़े थे, और इस हिम्मत के साथ गया था कि भाई सही फ़ोन है कि कोई मजाक कर रहे हैं। अच्छा, तब तक आपको लग रहा था ये मजाक चल रहा है? क्योंकि कई कुछ लोग बताए थे कि भैया कोई मजाक भी करेंगे, किसी का फ़ोन आएगा, तो लग रहा था कि कहीं कोई मजाक तो नहीं है। तो जब वहाँ पर गया तो सुरक्षा वालों मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि सर आपका नाम, तो मैं बताया कि मैं तोखन साहू। तो वो अपना रिकॉर्ड रखे थे, पन्ना पलटे देखे तोखन साहू, हाँ तोखन साहू का नाम है, आइए सर। तो मैं समझ में आ गया कि मामला फिट है। मामला फिट हो गया, समझ गया ना कहानी। हाँ अंचल जी बताइए। मैं तो आपसे एक ही चीज़ जानना चाहता हूं कि सूरजपुरा के लोगों ने आपको निर्विरोध पंच के रूप में चुना था, वहां से राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ आपका, और आज आप केंद्र में राज्य मंत्री हैं। तो कैसे देखते हैं वहां के लोग आपको, कैसे हाथों हाथ लेते हैं, कितना अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं कि आपको यहां से शुरू हुई पारी आज यहां पहुंच गई? गांव के लोग एक पंच को जब केंद्रीय मंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो जैसे कुछ साथी संगी होंगे आपके जिनके साथ उल गए होंगे, आप बदमाशी बहुत किए होंगे, कुछ उठपटांग भी किए होंगे, वो लोग जब आज केंद्रीय मंत्री के रूप में देखते हैं तो लोड लेते हैं कि यही मानते हैं कि अरे हमारा मित्र है यार तोखन भाई बताते हैं मंत्री बन गए हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि हम तोला मंत्री बनबो, मित्र मतलब मित्र। ये सवाल है इनका। निश्चित रूप से जो मेरे साथी हैं वो मुझे अपना मित्र ही मानते हैं, साथी मानते हैं, दोस्त मानते हैं। गांव के लोग मुझे अपना बेटा, अपना भाई ही मानते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो भी चुनाव लड़ा, जनता का, लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं हर चुनाव जीता हूँ। तो आपने कभी पद के हिसाब से तो कभी आपको बुरा नहीं लगा कि ऐसा बोल? नहीं ऐसा नहीं है। ये समझाइए, ये हमारे संपादक हैं, हम लोग बचपन के मित्र हैं, ये चाहते हैं कि मैं इनको संपादक कहूँ, मैं इनको ज्ञानू ना कहूँ। नहीं ये इसलिए कह रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, मंत्री बनने के बाद किसी का फोन आया आपके एक आध मित्र का
अरे यार तोखन ते मोर बात नहीं समझते यार, मंत्री बन गए हैं यार, समझत नहीं है ऐसे यार, ऐसे टाइप का एक आध किसी का कोई ऐसा साथी बचपन का? ऐसा किसी ने नहीं कहा। ऐसा देखिए, मित्र मित्र होता है ना। मित्र ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज़ को अपने मित्र के पास बोल सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग इधर बढ़ते हैं। अब ये हमारा पूरा आउटपुट ए छत्तीसगढ़िया कोनो सवाल है रुचि तोर पास? बता। जय जोहार सर। सर मोर प्रश्न रही से कि आप अब राजनीति में हावो, अगर आपके लइका मन कही कि हमन राजनीति में जाना चाहतन तो आपके का कहना रही? मैं तो सब बात ला लइका मन पर छोड़ दे हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की एक लड़का। कितने बड़े हैं? दोनों का BSc हो गया है ना। लेकिन मेरे परिवार में किसी को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूँ, मुझसे पहले किसी को राजनीति के रस से कोई मतलब नहीं था। मैं ही पहली पंच बना हूँ अपने परिवार में, और मुझे लगता है कि मेरे बाद भी किसी को राजनीति से कोई अच्छा, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। सवाल खत्म हो गया। हाँ रोहित बताइए। सर मैं मिला भी हूँ परिवार के सभी सदस्यों से। अच्छा, तुम गए थे क्या वहाँ? बहुत गया था सर। अच्छा, हाँ मैं बताया ना आपको, सब तरह को। अनमोल भी है, अभी कुछ बताएगा। सर एकदम सरल सौम्य लोग हैं, एकदम कम बात करने वाले, जितना आप पूछेंगे उतना ही बोलेंगे, और बहुत व्यवहारिक। क्योंकि रात को 11 बज गया था, मुझे खाना तक खिलाए थे। उनके भाई साहब है आ रहे होंगे, वो ये बोले कि आप खाना खा के जाइएगा। मंत्री जी का नमक खाए हो तो सवाल नहीं पूछोगे ठीक ठाक? सवाल पूछूंगा सर। तो सवाल अच्छा पूछ लो कोई बढ़िया। सर आपका शिक्षा पे बहुत फोकस रहा था जब आप मंत्री बने, विधायक बनने के बाद सबसे पहले 47 साल बाद आपके गांव में PG आया, फिर आपने M.Com किया था तो M.Com की। कितना कठिन जर्नी रहा सर कि लाने बेस को लेकर? ये नमक वाला ही सवाल पूछा है। देखिए, कोई भी काम हो, यदि आप मन में सोच लो कि ये करना है तो उसके पीछे लगना पड़ता है। और मैं कभी भी जैसे विधायक रहा हूँ तो मैं विधायक हूँ तो एटीट्यूड बना के नहीं चला। यदि मुझे अपना काम कराना है तो मैं किसी भी अधिकारी के पास चला जाता हूँ, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनसे अपना काम कराने के लिए मुझे किसी के पास जाने में कोई संकोच नहीं होता। ठीक बात है, मतलब सामान्य चीज। अनमोल आ रहे हैं तुम्हारे पास, है तो तुम्हारे पास 2-4 सवाल है, जल्दी से बता, सवाल पूछ लीजिए फिर आगे बढ़े। मंत्री जी, जब आप मंत्री बने तो राष्ट्रपति भवन आप पहली बार गए थे, कैसा लगा उस दिन आपको? अनुभव? देखिए, मैं अपना अनुभव तो बता ही रहा हूँ, मेरे आजू बाजू वालों का भी बता रहा हूँ। हम लोग सोचते थे कि हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। राष्ट्रपति का वो चकाचौंध, प्रधानमंत्री जी सामने भी बैठे हैं, उसके ठीक पीछे चौथे रो पर हम लोग बैठे हैं, राष्ट्रपति जी वहाँ पर हैं, और हम लोग देख रहे थे कि जी राष्ट्रपति भवन को हम लोग कभी देखने तक नहीं आए, वहाँ शपथ लेने आए हैं। तो कभी कभी ऐसे छू के देखना पड़ता था कि सही है कि नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था कि सपना देख रहे हैं? हाँ, और मुझे बस नहीं, मैं अपने बाजू वालों से चर्चा किया, और निषाद जी थे बिहार के, उन्होंने भी बोला भैया मुझे भी सपना टाइप का लग रहा है। इधर हम लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। इधर सुमित्रा जी बैठी थी, तो उन्होंने भी कहा कि भाई साहब मुझे भी लग रहा है। तो मैं बोला मैं जो सोच रहा हूँ मैं सही सोच रहा हूँ। ये मंत्री बनने का ऐलान हुआ आपका, तो उसके बाद तैयारियां कैसे शुरू हो गई? कपड़ा वपड़ा नया बनवाए, क्या किए? मेरे धर्मजीत भैया कपड़ा सिला के दिए थे। तो खान, ये जब तुम शपथ लेने जाओगे ना तो इसको पहन के जाना। सत्यम पांडे, कान से वो निकालना जरा ईयरपॉड। देखो, ये आपस में चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे। अब ये जो मंत्री पद की शपथ लेने गए तो कपड़ा किसका बनाया हुआ सिलाए पहने थे पता है? धर्मजीत जी इनको कपड़ा दिए थे। गजब चुनाव, ताली बजाइए भाई। और लोग कहते हैं कि तोखन साहू जी बहुत सरल सौम्य नेता हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये गणित इनका तेज था, इनका जोड़ घटाना बहुत मजबूत है, जिससे जीवन भर चुनाव लड़ते रहे उसी को कहे कुर्ता पैजामा सुलाओ, मंत्री पद का शपथ लेना है। क्या बात। खोमन, आइए। ये खोमन साहू का भी एक सवाल पूछ लें, क्योंकि ये बहुत बिगड़ जाता है, फिर कहता है बुलाता मैं हूँ और मेरे सवाल नहीं पूछवाते हो आप। जल्दी सवाल पूछ लो भाई। मैं बोलत रहे भैया कि अब आपला बड़े विभाग मिले हवे, का कुछ रोड मैप रही, खासकर छत्तीसगढ़ जनता मन के बहुत उम्मीद है आपसे, का कुछ प्लानिंग है अवैया दिन में कैसे विकास करा छत्तीसगढ़? कौन सा शहर है? कसडोल को बड़ा शहर बनवाना चाहते हो? तो शहरी मंत्री हैं। कसडोल के लिए तो जैन भी प्रस्ताव बना के लावे, बोला स्वीकृत करा के मोर जवाबदारी रही। ताली बजाओ भाई, इसके लिए ताली बजाओ। खोमन साहू को मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि कसडोल का जो भी प्रस्ताव आएगा, ये भी बताओ विस्तार न्यूज में ही हो सकता है, मंत्री जी ने ऐलान कर दिया कैमरे में कि तुम शहरी विकास के लिए कसडोल का जो भी प्रस्ताव आएगा वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना? नहीं सर, मिल गया इसके हिस्से का। रवि मिरी है ये,
ये रवि मीरी है, रायगढ़ से है। हाँ, सवाल पूछ लेगा। सर मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक बहुत दुखद चीज़ जानकारी मिली जो मुझे भी दुख हुआ उसके बारे में जान के। मरवाही चुनाव चल रहा था उस समय, इनकी ड्यूटी वहीं लगी थी और मम्मी को हार्ट अटैक आ गया था, उनका देहांत हो गया, जा भी नहीं पाए। अच्छा, हाँ, ये बहुत कठिन दौर रहा होगा आपके लिए, और आपने छोड़ा नहीं फिर वो जो चुनाव की जिम्मेदारी थी? मेरे जीवन के सबसे बड़ा दुख वाला क्षण था वो, जब मेरी माँ चली गई। तो आप जा नहीं पाए थे मतलब? मेरी माँ मुझे विदा करी कि मैं मरवाही चुनाव में जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी तक छोड़ने आई, मुझे आशीर्वाद दिए दोनों हाथ को सिर में रख करके। मुझे पता नहीं था कि ऐसी घटना घट जाएगी, लेकिन उसी रात ये घटना घट गया। आप ऐसे दुखी मत होइए, आप बहुत मजबूत बेटा पैदा किया है माँ ने, खूब आशीर्वाद है, तभी तो आप यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद ये रोज़ अपने पिता को फ़ोन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी वक्त कितना व्यस्तता रहे, लेकिन रोज़ एक बार पूछेंगे कि मेरे पिता ठीक हैं, खाना खाएं कि नहीं। ये सही है? बिल्कुल। अब मेरे लिए माता पिता दोनों मेरे पिता हैं, रोज़ उनसे बात करता हूँ मैं। चलिए, खूब आशीर्वाद है उनका, तभी तो आप इतने मजबूत बने। अनमोल है, ये दिल्ली में जो है आपका सबसे पहले इंटरव्यू किया था जब आप मंत्री बन गए थे, तब कि मंत्री बनने से पहले भी और बाद में भी? नाम ऐलान हो गया था और जो कपड़ा पहन रहे थे और मैं कमरे के बाहर डेरा डाल दिया था कि मैं ही पहला इंटरव्यू लूँगा, मैं ही लिया था। मंत्री जी, सवाल ये है कि 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं आपको मंत्री बने हुए। अमित शाह आए, अभी नहीं हुए हैं, 100 दिन होने वाले हैं। 9 जून को ही, 10-5 दिन बचा होगा। हाँ, तो अब केंद्र सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? मेरा रिपोर्ट कार्ड तो पीएमओ में सब पता ही होगा, लेकिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ। जनता की सेवा करना, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना, जो भी बातें मेरे संज्ञान में आती है उसको ईमानदारी से पूरा करने का मैं प्रयास करता हूँ। मंत्री जी की कार्यशैली के लिए ताली मैंने इसलिए बजवाई कि उन्होंने कहा कि शहरी विकास के लिए उनको पता है कि एक पत्रकार अगर कुछ सोचेगा तो बढ़िया सोचेगा, तो कैमरे में ऐलान कर दिया। अब इससे ज़्यादा क्या रिपोर्ट कार्ड लोगे? चलिए आइए हम लोग एक हम लोग हर प्रैक्टिस करते हैं, जो भी हमारे पास आता है। आइए, हमारा स्टूडियो है और ये देखिए सब आपके फ़ोटोज़ हैं। एंकर बनाते हैं हम लोग जो भी आता है हमारे पास। बैठिए, हम लोग एक ट्रायल लेते हैं। 3, 2, 1 गो। पढ़िए उसको जो लिखा है। नमस्कार, मैं तोखन साहू हूँ। सरपंच से संसद तक का सफ़र तय करने के बाद अब मैं केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस भूमिका में आने के बाद मेरी कोशिश होगी कि देश के साथ छत्तीसगढ़ को भी समृद्ध कर सकूँ। हमारी सरकार आपके लिए क्या कर रही है, ये जानने के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़। क्या बात है, क्या बात है। एक बार में इस फ्लो में ये ऐसे ही एंकर लोग पढ़ते हैं मंत्री जी? आपको अंदाजा था कि ऐसे पढ़ते होंगे? ऐसा नहीं, बिल्कुल अंदाज नहीं था, ना किसी ने बताया भाई आज तक। हाँ, ऐसे ही जो है ये जैसे दिख रहा है आपको ना, ऐसे ही सब सेट रहता है। कुछ एंकर होते हैं हम लोगों के टाइप के जो ये सब बहुत ज़्यादा देख के नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो आपको टीवी में दिखाई देते हैं उनके सामने ऐसे ही आते रहता है, वो पढ़ते रहते हैं, पीछे से कमांड आते रहता है। आइए पांडे जी, आपका सवाल जो था आप पूछ लीजिए। आइए। क्या है कि छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े लोग जो है सांसद चुने गए और वो मंत्री नहीं बने, आप पहली बार सांसद हुए और पहली बार ही मंत्री बन गए। किस तरीके का दबाव है उन बड़े नेताओं का, सीनियर नेताओं का, और उसको कैसे डील करते हैं आप? देखिए, दबाव वाली कोई बात नहीं है। जो भी काम मिला है, जो दायित्व मिला है, उसको ईमानदारी के साथ पूरा करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, जो हमारे हिस्से की बात है। हमारे हिस्से में है मेहनत करना, परिश्रम करना, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना, यही करते हैं। यहाँ दबाव वाली कोई बात नहीं है। दबाव है ही नहीं है और समय बहुत पर्याप्त हो गया है। मंत्री जी आइए। फिलहाल मंत्री जी आप आए यहाँ तोखन साहू जी, और इतने खुल के अपनी बातचीत को की और बिना लाग लपेट के, कोई नेता वाली भाषण नहीं, जो घटा उसको बहुत आसान शब्दों में लोगों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार न्यूज़ परिवार के सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। चलिए, तो मुझे और मंत्री जी को इजाजत दीजिए और आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।